ओ जगती के पालनाय सबको पावन करने वाले बड़े बाबा, पाश हमारे बड़े बाबा, पाश हमारे ओ जगती के पालनहार सबको पावन करने वाले बड़े बाबा, पाश हमारे बड़े बाबा, पाश हमारे ओ जगती के पालनहारे सबको पावन करने वाले बड़े बाबा, पाश हमारे बड़े बाबा, पाश हमारे ज्ञान का जन्म साने वाले भवसागर से तारने वाले बड़े बाबा, पाश हमारे बड़े बाबा, पाश हमारे ओ जगती के पालनहारे सबको पावन करने वाले बड़े बाबा, पाश हमारे बड़े बाबा, पाश हमारे तुझको बुलाओ भावना के दीप जलाओ, ध्यान धरूं भक्ति करूं तुझको बुलाओ भावना के दीप जलाओ, तुझसे यही आस लगाओ, निज आत्मा मान करा दे हम सागर से पार लगा दे बड़े बाबा, पाश हमारे बड़े बाबा नमो हरिहंतारं नमो 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 सब Thank you.
खरा जय आदिशरण नमो नमो श्री आदिशरण। क्या बात है, हमारी बहनों की ओर से नारायण की भक्ति हुई, बहुत बढ़िया। भगवान की तेरे चरणों में आए करुणा करे उपकार दीजिए हमें भगवान से की भक्ति में जुड़ने में कोई संकोच नहीं हो रही। तेरे आगे भक्ति भाव की गंगा बनाएंगे, भाव की तेरे आगे भक्ति भाव की गंगा बनाएंगे। तो सर्वस तुझे हम मिलके बनाएंगे, तो सर्वस तुझे हम मिलके बनाएंगे। ओ जगत के अपना प्रभु कोई नजर आता नहीं, किसको है अपना प्रभु कोई नजर आता नहीं इस जगत के। तेरी ज्योति से जहाँ मेरा का दीपक जला, तेरी अमृत वाणी से ही राह ज्योति का मिला। तो सहारा मोती दाता शांति दिनेश जय हो तेरी ओ जगत के। जय सिख चंद देवा प्रभु तुम्हारी विश्विन मन से सुनर मुनि सेवा। जय सिख चंद देवा नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी, विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा, सिद्धिर्भवतु मे सदा। आदि ब्रह्मा ऋषभ देव भगवान की जय हो।
24 तीर्थंकर भगवान की जय हो। जिनालय के मोलायक श्री शांतिनाथ भगवान की जय हो। चर्या चूड़ामणि अध्यात्म योगी आचार्य परमेष्टि भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की जय हो। सिद्ध चक्र महामंडल विधान की जय हो। श्रीपाल चरित्र की जय हो। दात शांतिवाणी माता की। बच्चों को कोई बात नहीं, देखिए महान आज हमारा पुण्य का उदय है। आज सारी दुनिया पाप में लगी है, परंतु पाप धोने के स्थान पर आज हम बैठ करके प्रभु की आराधना कर रहे हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल पे जानकारी हो सकती है, बहुत सारी जानकारी, कुछ भी प्राप्त करना हो गूगल में सर्च कर लेते हैं और वो जानकारी हमको मिल जाती है। परंतु गूगल पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पे स्पीकिंग हो सकती है, स्पेलिंग हो सकती है, पर फीलिंग नहीं हो सकती। फीलिंग अर्थात अंदर की भावनाएं पवित्र करने की बात। भावनाओं को दूषित करने वाले संसार में अनेक साधन हैं, पर भावनाओं को पवित्र करने वाली एकमात्र जिनवाणी है। जिनवाणी क्यों भाव को पवित्र करती है? प्रश्न है। क्योंकि ये साक्षात अरिहंत देव के मुख से खिली वाणी है। हमारे ऋषि मुनियों ने इसे कलेक्ट करके निबद्ध कर दिया है ग्रंथों में, और वही वाणी हम जब पढ़ते हैं तो परोक्ष रूप से किसकी वाणी है? ये अरिहंत की वाणी है। आते हैं ऐसी अरिहंत की वाणी को श्रवण करके आज हम अपने अनंत गुना पापों की निर्जरा करेंगे। चलते हैं हम। हेलो, थोड़ा सा बेटा रिपीट करना। हेलो हेलो, बहुत बढ़िया। 4 प्रकार के अनुयोग बताए हैं। समाधि की थी ऐसी समता धारण की थी, तो तेरे लिए कौन दुख है, मृत्यु महोत्सव भारी। नहीं करते हैं तो ऐसी प्रतिमान योग का प्रसिद्ध आख्यान हमारे ग्रंथों में लिखा है, और वो है महासती मैना और राजा श्रीपाल की पावन कथा। ये जो संगीतकार यहाँ दिख रहे हैं, ये संगीतकार सागर के हैं, परंतु पहले ये सारे संगीतकार दोराहा से आया करते थे, भोपाल के पास दोराहा। और वहां पर हमारे संगीतकार पहले हारमोनियम और ढोलक लेकर के कथा करने आते थे पूरी समाज में, बराबर है, और कथा करके अपना और समाज का कल्याण किया करते थे। परंतु उसके बाद में ज्ञानमती माता जी ने विधानों की रचना प्रारंभ की। चंद्रना कांति माता जी ने उनका संकलन किया, और सबसे पहले संगीतकार अशोक कुमार जी दोराहा, नाम सुना होगा। से चुनकर पुण्य कली माला का हार सजाता हूं। बहुत बढ़िया, ताली बजा लो एक बार संगीतकार, सही पकड़ लिया। अब ध्यान लगा कर कथा सुनो। क्या सुनेंगे? उज्जैनी नगरी के राजा पहुपाल बलशाली थे, सौभाग्य सुंदरी सी रानी, चमके भाग्य सितारे थे। सुर सुंदरी और मैना सुंदर, दो राजकुमारी प्यारी थी। राजा रानी और प्रजाजनों की बिटिया राज दुलारी थी। उनकी रानी थी। राजा पहुपाल और सौभाग्य सुंदरी से 2 बेटी थी। एक मैना सुंदरी, बड़ी का नाम सुर सुंदरी और छोटी का नाम मैना सुंदरी। राजा रानी और प्रजाजन उन दोनों बेटियों को बहुत प्यार करते थे। आज पता नहीं लोगों को क्या हुआ, तो बेटे को रहने दो, बेटी को जाने दो, ऐसा नहीं हुआ। जिस घर में बेटियां नहीं होती, उस घर के सारे तीज त्योहार फीके होते हैं। पंच कल्याणक हो या यहाँ की भी सभाओं, सबसे पहले बेटियों का मान लिखा है। अष्टकुमारियों की स्थापना की जाती, क्योंकि बेटी ही परिवार को उल्लासित रखती है। बेटी पूजा का खान होती है, 2 परिवारों की मर्यादा का मान होती है बेटी। बेटी
मायके में अपने पिता की मर्यादा को सुरक्षित रहती है और ससुराल में अपने कुल की आन बान शान को बरकरार रखती है, उसका नाम बेटी है। ऐसी ही बेटियां सुरसुंदरी और मैना सुंदरी, जिन्हें प्रजाजन बड़े प्रेम से रखा करते थे, आते हैं। बेटियां धीरे धीरे बहुत बड़ी हुई। बड़े होने के बाद में हम क्या करते हैं, अपनी बेटी को कॉन्वेंट में डाल देते हैं, पर उनके माता पिता ने ऐसा नहीं किया। आते हैं, सुरसुंदरी की शिक्षा हेतु शिक्षक को आज बुलाया है, मैना सुंदरी बिटिया रानी को यमधर मुनि ने पढ़ाया है। क्या हुआ, सुरसुंदरी को एक सामान्य शिक्षक के यमधर मुनिराज के पास अपने अपने गुरुराजों से शिक्षा दोनों ने पाई है, दोनों की शिक्षा पूर्ण हुई, अब युवा अवस्था आई है। बेटियां बहुत जल्दी पढ़ती हैं, बेटे थोड़े आराम से पढ़ते हैं, ऐसा नहीं बोलते हम। बेटों की जात कद्दू के जैसी होती है, पर बेटियों की जात लौकी के जैसी होती है। आज छोटी सी दिखती है बेल में, कल बहुत बड़ी हो जाती है। माता पिता नहीं सोचते कि हमारी बेटी तो अभी हमारी बेटी ही है, परंतु परिवार वाले कहते हैं कि बेटी बड़ी हो गई, भैया कब हाथ पीले करोगे। भाग से तुम्हें बताओ सुविधा का अंबर मिला। राजा के मन में बात आई, बेटी से पूछा कि बेटियों बताओ कि जो सुख सुविधाएं मिली तुम्हें किसके भाग से मिली है। तो सुरसुंदरी कहती है, बड़ी बेटी सुरसुंदरी ने कहा पिता से, तुमसे ही सुख सारे हैं, मैं तुम्हारे भाग से खाती हूँ, तुम काबिल पिता हमारे हो। सुरसुंदरी बड़ी थी, उसने जवाब दिया कि पिताजी आप पूछ रहे हो कि ये सुविधाएं किससे मिली, तो सुविधाएं आप तो राजा हो, आपके यदि हम जन्म लिए थे तो सुविधा हमें कहां से मिलती, इसलिए पिताजी मैं आपके भाग्य से खाती हूँ। अब यही प्रश्न जब मैना सुंदरी से किया तो मैना सुंदरी क्या कहती है, कर्म कर्म की बात से मेरा माथा खराब हो रहा है, अब बिल्कुल चुप रहना। उसके बाद में पिताजी गुस्से में वहां से चले जाते हैं। समय बीतता है और पिताजी के मन में एक ही बात थी कि ये कल की बेटी जिसे मैंने जन्म दिया है आज मुझे ज्ञान बता रही है। इनके घर में हम भोजन करने जाते हैं, वहां पर लिखा है कि यहाँ ज्ञान न बांटे, यहाँ सब ज्ञानी है, लिखा है। हम जहां जाते हैं कुछ न कुछ काम की बातें लिखा है वहां पर कि यहाँ ज्ञान न बांटे, यहाँ सब ज्ञानी है। यही बात पिताजी के दिमाग में आई, ये छोटी सी बेटी मुझे ज्ञान दे रही है, परंतु ज्ञान छोटे बड़े का भेद नहीं करता। ज्ञान एक किसान में भी आ सकता है। 2 मिनट में अपनी बात करके कथा को हम यहीं पर विराम देंगे, फिर कल सुनेंगे, बहुत सारे काम हैं। 8:30 तक का समय दिया था कि बुद्धि और जानकारी दोनों में बड़ा अंतर है। छोटी सी बेटी और बहुत बड़े पिताजी ने जन्म दिया तो ज्ञान किसमें भी हो सकता है। तो ज्ञान जो बहुत बड़ा लिखा हो उसके भीतर हो जाए जरूरी है कि मुझे ज्ञान दे रही है। आते हैं इसी मंगल भावना के साथ कि मैना आप कल क्या करते हैं देखते हैं। इसी कथा को हम पूरे दिन तक सुनेंगे, बहुत सुंदर कथा है, रोचक कथा है। इसी मंगल भावना के साथ मैना और उनके पिता बहुपाल इनका संवाद यहीं पर समाप्त करते हैं। बोलिए सिद्ध चक्र महामंडल विधान की, राजा श्रीपाल चरित्र की, आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की। स्तोत्र के अतिशयकारी महिमा सारी स्तोत्र महा, सब दुखों का नाशनहारा संकट हारक स्वर्ण रहा। बोले सब बोलो। तुम आचार्य गणी ने बंधन से मुक्ति पाई, टूट गए 48 ताले, जनता सारी नरसाई। सुख को देता है सर्वभयों से विमुक्त होकर,
भक्त अभय हो जाता है। रोग बंधन को क्षय कर सम्मानित पद को पाता है। अजर अमर अविनाशी होकर निज पद में रम जाता है। ईश्वर श्री पतवती तंकर ऋषभनाथ को वंदन है। आदिराय के राज दुलारे बस गए। वो अधीर प्रभु दृढ़ रहा हूँ तिम बिन नारद पाऊंगा। अपने उर के सिंहासन पर नाथ तुम्हें पधराऊंगा। नाथ तुम्हें पधराऊंगा। नाथ तुम्हें समर्पण मौन मणि प्रभाना मोद्योतिकं दलित पाप तमोवितारं। सम्यक् प्रणम्य दिनपादयुगं युगाता बालं वनं भवजने पततां जनानाम्। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबार्हं नमः। ओम ह्रीं अब्धि ज्ञान बुद्धि दिए अब्धि ज्ञान बुद्धि प्राप्त यो नमो धी प्रवचनम करोमि। या संस्तुत सकल वाङ्मय तत् बोधा तुत भूत बुद्धि पुट भी तहरे रुदारै दोषेन किलाहम् अपितं प्रथमं दिनेन्द्रम्। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा नमः। चार पांच पांच लोग परिवार के आए। एक एक परिवार के चार चार लोग हैं क्योंकि लोग ज्यादा है जिनको कम है। परिवार के साथ आओ सभी लोग। ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा नमः। ओम ह्रीं केवल ज्ञान बुद्धि दिए केवल ज्ञान बुद्धि प्राप्त करो। नमो दीप करोमि सोहम तथापि तव ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अब बैठने आएगी। चांद चारु कलिकानि करे कहीं को। ओम ह्रीं श्रीं आक्रांत लोक मलिनीरमशेष मासु सूर्यांशु भिन्नमिव सावरमन्धकारम्। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा नमः। सम्यक् स्तोत्र बुद्धि दिए सम्यक् स्तोत्र बुद्धि प्राप्त करो। नमो दीप क्लीं ऐं बड़े बाबा नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं कल्पं मेरे आदि बाबा बिगड़े बना दे।
तेरा वो बंदया वेद मद राज दमान लाही मेरे हो बड़े बाबा मेरे अरे बाबा मेरे श्री आदिनाथ भगवान बड़े बाबा मेरे सब मिल मेरे अर्थ लगाए सब मिल मेरे अर्थ संस्कृत भाषी हाँ कई विद्वान रहे कभी धनंजय मुनि भक्त से कभी इच्छा करते राजा से कभी और मुनि के विरुद्ध में बातें करते कभी एक दिन नपने मुनि को राजसभा में बुलवाया मुनिवर ने उपसर्ग समझ कर महामौन व्रत धार लिया पूरा नहीं शास्त्रार्थ सभा में राजा भी बिल्कुल डूबो